हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में क्लास 12 के हिस्टोरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जुड़े हैं, जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कार्वालिस कोड कब बना। तो ये हो जाएगा 1793 में कार्वालिस कोड बना था। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है दामिन ए को क्या था। तीसरा क्वेश्चन दिया है दामिन ई को क्या था। तो ए भूभाग था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड बेनेजली के द्वारा। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा चालू किया गया था। लॉर्ड बेनेजली के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन दिया है संस्थाल विद्रोह के नेता कौन था। तो संस्थाल विद्रोह के नेता सिंघम काहू था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूछेगा मुंडा विद्रोह के नेता कौन था तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो एक सर्वेक्षक था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मीबाई के गोद में लिए पुत्र का नाम क्या था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मीबाई के गोद में लिए पुत्र का क्या नाम था। दामोदर राव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है कि जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पूछ रहा है क्वेश्चन 9 नंबर कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। किसने थे। कुंवर सिंह। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के, देखिए यहाँ पर 10 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इसका आंसर हो जाएगा सी, पामस्टन। कौन। पामस्टन। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सी नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विलियम जोन्स ने एसाइसिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो ये हो जाएगा 1784 में। कब। 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किए थे। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था तो दयाराम साहनी ने। पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, साहब मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है तो गुजरात में। आगे देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्या दिया है, बोला है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा। सिंधी भाषा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन। देखो, पुरातत्व के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है तो साहित्य नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछता लोथल किस राज्य में पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक किस धर्म से त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, राजतरंगिणी किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा कल्हाड़। और पूछेगा राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? तो कश्मीर का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर बोला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगर पूछेगा 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और 1915 में तो हिंदू महासभा की स्थापना, और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उनका इसका आंसर हो जाएगा सी माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 23 नंबर क्वेश्चन दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? 24 क्वेश्चन दिया है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगर पूछेगा मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। पूछेगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आरंभ कब हुई? देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब, देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो था अपना स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 27 क्वेश्चन दिया है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछेगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट में इसका भेजिए तुम लोग। और देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत कब गणतंत्र हुआ? 28 क्वेश्चन दिया है भारत कब गणतंत्र हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। कौन? लियाकत अली। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद थे। कितना महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 34 नंबर क्वेश्चन दिया है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर भी हो जाएगा। पूछेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक किस वंश का शासक था?
35 क्वेश्चन दिया है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? 35 क्वेश्चन बोला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए मेरे दोस्तों, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार लड़ा है और आने की संभावना है। इस क्लास को और ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। हम ये चाहता हूं कि इस क्लास से 10-20 क्वेश्चन आराम से लड़ जाए, इस क्लास को छोड़कर न जाइए। कृपया इस क्लास से और ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सब एग्जाम में काफी बार पूछा गया और पूछने की संभावना है। तो दोस्तों इस क्लास को और देखिए। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 38 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है बताने का प्रयास कीजिए। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या 18, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 39 नंबर के आश्रम में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आंसर 4 हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? इसका आंसर बताइए, फास्ट बताने का प्रयास कीजिए। शाही प्रभुत्व के लिए, बहुत बढ़िया। शाही संप्रभुता के लिए, आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 41 क्वेश्चन दिया है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 में हुआ था। अगर पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 42 नंबर कि शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवनीय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण से, आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो चंपारण, आंसर दी। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1942 में आंदोलन हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रेलेक्ट एक्ट, क्वेश्चन बोला 48, रेलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रेलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? देखो जलियांवाला बाग हत्या कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। 50 क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन की पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसको पराजित किया ना? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन
कि अकबर के दरबार में प्रख्यात शासक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुलह एक, देखिए यहाँ पर सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर की थी, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मुगल सम्राट, देखिए किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो कौन सा हटाए थे? बहुत बढ़िया, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। यहाँ पर देखिए कह रहा है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखने का प्रयास कीजिए। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक देखिए यहाँ पर G.S. लिबी देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर यूनेस्को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। 57 बनाए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1986 में, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं 58 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, हम्पी किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर हम्पी किस राज्य से संबंधित था, मतलब किस वंश से संबंधित था? तो हम्पी विजयनगर से, आंसर डी हो जाएगा। हम्पी किस नगर से संबंधित था? विजयनगर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहां पर ध्यान दीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1336 में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आइन अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली से, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 32 नंबर एक यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे बादशाह नामा किसने लिखा है? बादशाह नामा किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया था? 65 क्वेश्चन दिया है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने, आंसर ए हो जाएगा। कर अकबर ने किस सन दीन ए इलाही को प्रस्तुत किया था? तो 1582 में किया था। कब? 1582 में। आंसर का देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, 1582, आंसर दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। 67 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, कह रहे कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर, आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगर पूछेगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 69 नंबर कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए,
कह रहे अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, देखिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 70 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट में भेजिए। बहुत बढ़िया, बताने का प्रयास कीजिए। कह रहे अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, बताइए, फास्ट बताने का प्रयास कीजिए 70 नंबर का। बहुत बढ़िया, आंसर बी बदायूनी, ठीक है, आंसर आंसर बी हो जाएगा बदायूनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 बोला है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में, आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा महावीर का बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। पूछेगा गौतम बुद्ध का बेटे का क्या नाम था, तो राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया और पूछने की संभावना है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आ जाएगा आंसर जैन धर्म से, आंसर सी। 72 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 73 नंबर कि सांची का स्तूप किस, देखिए यहाँ पर सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 74 नंबर क्या दिया है, 74 क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है, तो अकबरनामा किसकी रचना है, तो अबुल फजल की है, आंसर डी हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित किया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 77 नंबर, जीतल किस धातु का होता था। तो जीतल किस धातु का होता था, तांबा का, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 78 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर का शासनकाल कब तक रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1605 से लेकर 1627 तक। 78 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूछेगा जहांगीर का शासनकाल कब तक था, तो 1605 से लेकर 1627 तक, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अकबर के काल को भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो भूमि को कितने भागों में बताया गया था, 69 नंबर का आंसर क्या होगा, फास्ट बताइए। आंसर भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। कह रहा है कि रामानंद किसके शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इनका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। रामानंद के शिष्य रैदास थे, कबीर थे, घना एवं पीपा थे, इनमें से सभी, आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तनबंदी में किसका जन्म स्थान था। तनबंदी किसका जन्म स्थान था, इसका आंसर हो जाएगा नानक का, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर बोला है कि ख्वाजा जिन म्यूजिन चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है, अजमेर में, आंसर डी हो जाएगा। 83 नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन बोला है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो कबीर का। अगर पूछेगा बल्लभाचार्य का जन्म कहां पर हुआ था, तो वाराणसी में।
और देखिए 85 क्वेश्चन दिया है कि बीजक में किसके उपदेश का संग्रहित है, तो बीजक कबीर का, किसका, कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुएन सांग किस देश का यात्री था, हुएन सांग किस देश का यात्री था, तो चीनी यात्री था, आंसर सी हो जाएगा। तहकीक हिंद किसकी रचना है, देखो तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है, तो ये हो जाएगा अलबरूनी का, किसका, अलबरूनी का, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 88 के मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, नवासी बोला है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि 91 क्वेश्चन बोला है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहां भेजा गया था, तो रंगून में भेजा गया था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखा बोला है क्वेश्चन 90 नंबर कि कैप्टन हैकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कमेंट में तुम लोगों को भेजना है। और 91 का आंसर देखिए, कह रहे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 का आंसर बताइए, कह रहा है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ए हो जाएगा डलहौजी से, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि 94 की 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 को हुई थी, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 95 क्वेश्चन बोला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, तो इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट में भेजना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है 97, देखिए कि 97 बोला है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और देखो कहेगा कि भारत में रेलवे किसके शासन काल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी। और देखिए यहाँ पर 98 क्वेश्चन बोला है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 17 मई 1498 में को भारत आया था, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत का धन प्रवास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था, कि इसका आंसर हो जाएगा दादाबाई नौरोजी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अपनी सफलता के लिए जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।